जितनी बार प्रधानमंत्री जी आए उतनी बार हजारों करोड़ की राशि की परियोजनाओं को बिहार के लिए समर्पित करके गए। बिहार में दो दो एम्स दिए गए हैं। एक के बाद एक प्रधानमंत्री जी का ये 10वां 11वां। लगता है कि इन लोगों को अब दिखाई कम पड़ रहा है विकास। थोड़ा इंतजार कीजिए, सब कुछ होगा और जो होगा बहुत अच्छा होगा बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के लोगों के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी बस थोड़ी ही देर में बिहार की धरती पर कदम रखने वाले हैं, पूर्णिया पहुंचने वाले हैं। बिहार की जनता को 36,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद होंगे। इस बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है और साथ ही साथ बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने भी बड़ी बात कह दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। पीएम नरेंद्र मोदी अब बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं बिहार की पूर्णिया की धरती पर वो कदम रखेंगे। 36,000 करोड़ रुपए की सौगात लेकर आ रहे हैं। कई सारे उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 36,000 करोड़ की परियोजनाओं में पीएम नरेंद्र मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना करेंगे और साथ ही साथ रेलवे लाइन और नई ट्रेनों का शुभारंभ करेंगे। और पीएम मोदी का जो ये दौरा है क्षेत्र में विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो पीएम नरेंद्र मोदी 3600 करोड़ की सौगात लेकर आ रहे हैं। चिराग पासवान ने क्या कहा है पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर, सुनिए आप। चुनाव का समय है, विपक्ष इस तरीके की राजनीति करेगा ही करेगा। आपको बिहार में होता विकास नहीं दिख रहा। आज जहां पटना के एयरपोर्ट के बाद पूर्णिया के एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। बिहार में दो दो एम्स दिए गए हैं। एक के बाद एक प्रधानमंत्री जी का ये 10वां 11वां संभवतः ये उनका दौरा है। जितनी बार प्रधानमंत्री जी आए उतनी बार हजारों करोड़ की राशि की परियोजनाओं को बिहार के लिए समर्पित करके गए। और अब तो बात सिर्फ शिलान्यास तक नहीं है, उद्घाटन भी कई ऐसी परियोजनाओं का प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा चुका है। मैं मानता हूं विकसित बिहार बनाने के जिस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस संकल्प, उस मुहिम का मजबूती से नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। और डबल इंजन की सरकार का लाभ अब बिहार और बिहारियों को दिखने लगा है। ऐसे में विपक्ष को जो कहना है, गाली गलौज करना है, चोर चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है, माताओं बहनों को अपमानित करने का काम करना है या विकास को छोड़कर क्षेत्रवाद की राजनीति करनी है, ये विपक्ष को मुबारक हो। हम लोग जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं उस लक्ष्य पे बिना भटके, बिना डिगे हम लोग आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। तो सुना आपने कि चिराग पासवान उत्साहित हैं और एनडीए की एकजुटता की बात कर रहे हैं कि एनडीए एकजुट है और बिहार में एनडीए को कोई हरा नहीं सकता है। तो बिहार बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल और बिहार सरकार के मंत्री हैं जेडीयू कोटे के श्रवण कुमार, उनका क्या कहना है वो भी सुनिए आप। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से भीड़, अपार भीड़, चारों तरफ ऐसा लग रहा है जहां पर कार्यक्रम है वो पूरा पंडाल हैंगर भर चुका है और उसके बाद उससे 2 गुना 3 गुना आदमी बाहर में अभी चारों तरफ हैं। मैं किशनगंज तरफ से देख रहा हूं, कटिहार तरफ से अभी लाखों की संख्या लोग रोड पर आ रहे हैं। ये लोकप्रियता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पूर्णिया और विशेष करके सीमावर्ती क्षेत्र के जनता में है। आज तक जितना कार्यक्रम हुआ, दरभंगा, भागलपुर, जमुई, झंझारपुर, विक्रमगंज, सिवान, मोतिहारी, गया, सारा रिकॉर्ड पूर्णिया की जनता और सीमावर्ती क्षेत्र के लोग उसको रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। और इस तरह से जिस प्रधानमंत्री जी का जो पूरे बिहार को सौगात देना, रेल का मामला हो, आप देख रहे हैं कि 2-2 अमृत भारत ट्रेन खुल रहा है, वंदे भारत ट्रेन खुल रहा है, पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास हो रहा है और इसके साथ साथ जो है अररिया और गलगलिया रेल लाइन जो है उसका आज उद्घाटन हो रहा है। विपक्ष को और विशेष करके मैं लालू यादव जी का पोस्ट देख रहा था, लगता है कि इन लोगों को अब दिखाई कम पड़ रहा है विकास। आप किसको चुनौती दे रहे हैं? अररिया गलगलिया रेल लाइन को, जिसका उद्घाटन होना है,
पावर प्रोजेक्ट को जिसका शिलान्यास होना है, 2 अमृत भारत ट्रेन खुल रही है यहाँ से, क्या वो आपको दिखाई नहीं पड़ता है? वंदे भारत आपको दिखाई नहीं पड़ता है? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, रोड, और जब जहाज उड़ेगा हो सकता है वो दिखाई नहीं पड़े, क्योंकि जहाज उड़ेगा तो ऊपर चला जाएगा। तो लालू जी ऐसे इस उम्र में उनके पोस्ट पर कुछ लोग डाल देते हैं, लालू जी को पता नहीं है कि क्या डाला गया है, लेकिन कुछ लोग डाल देते हैं। जब लालू जी को यह बात मालूम होगा कि इस तरह का बात डाल दिया, प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा दिया, तो लालू जी खुद भी इस बात पर चिंता व्यक्त करेंगे कि भाई जहाज तो हमको दिखाई पड़ा, अमृत भारत 2 ट्रेन तो दिखाई पड़ा, वंदे भारत तो दिखाई पड़ा, अररिया गलगलिया रेल लाइन दिखाई पड़ा। जब सब कुछ दिखाई पड़ रहा है तो जनता को अगर आप गलत बताना चाहेंगे तो जनता इसका जवाब अभी विधानसभा चुनाव में लेगी। धन्यवाद। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने कल ट्वीट किया था मखाना बोर्ड को लेकर, पूर्णिया मखाना बोर्ड का गठन का घोषणा सरकार ने फैसला ले लिया है और मखाना बोर्ड का गठन जल्द होगा। प्रधानमंत्री जी ने भी मखाना बोर्ड जी क्या कहेंगे, बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है? देश के प्रधानमंत्री जी को और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज पूर्णिया में आज सौगातों की वर्षा होगी और इसका लाभ हमारे पूरे इस इलाके के लोगों को मिलेगा, बिहार के लोगों को मिलेगा। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मखाना बोर्ड का भी घोषणा करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, कल ट्वीट भी किए। थोड़ा इंतजार कीजिए, सब कुछ होगा और जो होगा बहुत अच्छा होगा। बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, सबके लिए अच्छा होगा। विरोधियों को क्या जवाब दीजिएगा? विरोधी का तो जवाब वही, जब घोषणा होगा जवाब मिल जाएगा। तो सुना आपने कि सभी उत्साहित हैं, कोई भी दल हो, चाहे बीजेपी ही हो या फिर बीजेपी के सहयोगी दल हो, एनडीए के जो दल हैं, तमाम दलों के नेता उत्साहित हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के इस दौरे को ऐतिहासिक मान रहे हैं। भीड़ भी दिख रही है, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं पूर्णिया से। पूर्णिया में लगातार जो पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में पहुंचने वाले लोगों का सिलसिला जारी है, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी का ये जो कार्यक्रम है, बता रही है बीजेपी कि ऐतिहासिक होगा, या फिर बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, एनडीए के पार्टियां हैं, वो बता रही हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा ऐतिहासिक होने जा रहा है। 36,000 करोड़ की सौगात देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।